हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। माफियाओं पर योगी का स्ट्राइक लगातार जारी है। मुख्तार से लेकर अतीक तक सब टारगेट पर हैं। योगी ने कैसे यूपी के भू माफियाओं से 67,000 हेक्टेयर जमीन खाली करवा ली, वापस ले ली, बताएंगे। लेकिन इससे इस वक्त की एक बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर सुनवाई आज फिर टल गई है। मुख्तार पर अब कल सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश लाने के लिए याचिका लगाई है। यूपी सरकार के वकील ने आज अपना लिखित जवाब दाखिल किया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं में इस वक्त जिसका खौफ चल रहा है वो नाम है योगी आदित्यनाथ। यूपी में ना उन अपराधियों की खैर है जो बल और बंदूक के दम पर कभी दहशत का खेल खेलते थे, ना उन भूमाफियाओं का जिन्होंने गरीबों और किसानों की जमीनें हड़प लीं। लेकिन अब यूपी की तस्वीर बदल गई है। मुख्तार हो या अतीक, हर माफिया पर योगी का हंटर नॉन स्टॉप चल रहा है। आज हम आपको हर एक स्पॉट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि इस मिशन के तहत अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। माफिया के खिलाफ योगी सरकार का यह एक्शन साल 2017 से जारी है। अब तक 67,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माफियाओं से छुड़वाई जा चुकी है, खाली करवाई जा चुकी है। इन जमीनों पर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई गैंगस्टर्स का कब्जा था। योगी सरकार इन जमीनों पर मिनी स्टेडियम, पंचायत घर, टॉयलेट बनवा रही है। अब तक कुल 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। यूपी के माफियाओं को योगी का मैसेज बहुत साफ है, यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। अभी आपने बवाल वाले उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है देश की छवि को और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास हो रहा था एक वेब सीरीज के माध्यम से। एफआईआर लॉन्च होकर के कार्रवाई जब प्रारंभ हो चुकी है, सबको अपनी नानी याद आ रही है। अब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। योगी ने जो कुछ कहा वो 100% सही है। सबसे पहले आपको लखनऊ के चिन्हट इलाके से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे अवैध कब्जा कर लिया गया। अब योगी के निर्देश पर शासन प्रशासन फुल एक्शन में है। उत्तर प्रदेश में लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है और एंटी भूमाफिया सेल लगातार उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया है कि पूरे प्रदेश में 67,500 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसको कि माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है और इनमें अब जगह जगह पर अलग अलग तरीके के कार्य किए जा रहे हैं जिससे आम आदमी को सीधा फायदा हो। कहीं पे जल संरक्षण के लिए चिन्हट इलाके का ये इलाका है लखनऊ का, जहां पर जल संरक्षण को बेहतर करने के लिए इस पूरे तालाब में के बाहर जो अवैध निर्माण था, उस अवैध निर्माण को पूरी तरीके से जेसीबी के द्वारा गिराया गया है प्रशासन के द्वारा 2 दिन पहले। और उसके बाद अब यहाँ पर जो जल संरक्षण का जरिए जो काम होता है उसको यहाँ पर किया जाएगा, ताकि गाँव में जो पानी की समस्या हो जाती है शहरी इलाकों में, उससे किसी लोगों को निजात मिल सके, लोगों की परेशानी खत्म हो सके। इसको लेकर के जो जिला प्रशासन है वो लगातार काम कर रहा है। इलाके के जो लेखपाल हैं, सीनियर जो अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, वो सभी यहां मौके पर आए थे और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार का कहना है कि जितने भी आसपास के इलाके हैं जहां पर गांव के इलाकों में मिनी स्टेडियम नहीं मौजूद हैं, खेलकूद के आयोजन नहीं हो पाते हैं, बच्चों को खेलने में परेशानी होती है, ऐसी माफियाओं से जो जमीनें मुक्त कराई गई हैं, सरकार उन पे अब इस तरीके की योजनाओं से काम करेगी ताकि आम लोगों को सीधा फायदा हो। चिन्हट इलाके में यहां पर जल संरक्षण किया जाएगा और आम लोगों को मदद मिल सके, बरसात का पानी उनके घरों में न जाए, एक जहां उसको इकट्ठा किया जा सके और तालाब का भी सदुपयोग किया जा सके। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि इसी तरीके की स्कीम हर एक गांव में, हर एक ग्राम सभा में लागू की जाएगी ताकि माफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई जा रही है उसका आम आदमी पूरी तरीके से लाभ उठा सके। पड़ताल के दौरान चिन्हट के गांव में हमें ऐसी कई जमीनें मिली जिन पर भू माफियाओं ने अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अब
जब फाइलें खुली हैं, जांच हो रही है, तो एक्शन लेने में देर नहीं हो रही है। एक ऐसी जमीन पर सरकारी मिनी स्टेडियम बनवाया गया है। योगी सरकार लगातार एंटी भूमाफिया के तहत कार्रवाई कर रही है और इस सेल के जरिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बहुत सारी जमीनों को फ्री कराया गया है, माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है। और कब्जे से मुक्त कराने के बाद जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां पर खेलकूद की चीजें बनाई जा रही हैं, मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है। चिन्हट इलाके का मेहरा गांव का ये स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम, जिसको कि यहां पर डेवलप किया गया है। जल्द ही इसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि आसपास के जो बच्चे हैं वो यहां पर खेलने के लिए आ सकें। जो मौके के अधिकारी हैं, लेखपाल और बाकी सभी लोग, वो अक्सर यहां पर आते हैं सभी चीजों को देखने के लिए कि जो मिनी स्टेडियम बनाया गया है उसमें मौजूदा स्थिति क्या है। बेहतर सुविधाओं के लिए यहां लोगों के लिए इसको बनाया गया है। जिस माफिया ने इस पे कब्जा कर रखा था उसको पूरी तरीके से खाली कराया गया है। 4 बीघे से ज्यादा की ये जमीन है और ऐसे में 67,500 हेक्टेयर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर जमीन को खाली कराया गया है तो अपने आप में समझा सकता है कि आम जन का कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, आम जन को कितनी सुविधाएं मिलने वाली हैं उत्तर प्रदेश सरकार से। ठीक बगल में सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण यहां पे कराया गया है कि गांव के लोग अगर यहां पर आते हैं, अपनी खेतों में आते हैं या मिनी स्टेडियम में बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकें। और ठीक बगल में जहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये वो जमीन है, 2.5 बीघे का ये चक है जहां पर मनरेगा के तहत यहां पर पार्क बनाया जाएगा ताकि जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहां पर आ सकें, बेहतर सुविधा का लाभ उठा सकें, पार्क में खेल सकें, बैठ सकें, बुजुर्ग वॉक कर सकें। इन सारी सुविधाओं का भी यहां पर ख्याल रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं बल्कि अगर पूर्वांचल की बात किया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो हर जगह पर बड़ी संख्या में भूमि को भूमाफिया से मुक्त कराया गया है। और इस क्रम में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी इस तरीके की लैंड को माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, सरकारी जमीनों को, उनके इस्तेमाल में आम जनों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जा सके। और इसी के तहत लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में लगातार ये काम जारी है। और इसी वजह से 67,500 हेक्टेयर भूमि जो पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफिया से खाली कराई गई है, उस जमीनों के आम जन के इस्तेमाल के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके बाद हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पर पहुंचे। यहां भी भूमाफियाओं पर सरकारी हंटर के बाद करीब 5 बीघा जमीन खाली करवाई जा चुकी है। इस समय हम लखनऊ बाराबंकी का जो बॉर्डर है वहां पर मौजूद हैं। लखनऊ का चिन्हट इलाका है और चिन्हट इलाके में सरकार की तरफ से एंटी भूमाफिया सेल की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसमें बड़ी भूमि 5 बीघे की लगभग भूमि यहां पर खाली कराई गई है। और खाली कराने के बाद यहां पर बच्चों के लिए ठीक बगल में मिनी स्टेडियम बनाया गया है। मिनी स्टेडियम में इस समय सफाई का जो कार्य है वो किया जा रहा है ताकि बच्चे आए, यहां पर खेलें कूदें और निश्चित तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसके लिए यहां पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। ठीक बगल में सुलभ शौचालय बनाया गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि खुले में शौच से निश्चित तौर पर आम लोगों को दूर रहना चाहिए और इसके लिए सरकार उनकी पूरी तरीके से मदद कर रही है। और यहीं पर पंचायत घर भी बनाया जा रहा है। जो 5 बीघे की जमीन को माफिया से मुक्त कराया गया है, इस जमीन पर पंचायत घर बनाया जा रहा है ताकि पंचायत के जो लोग यहां पर बैठते हैं, सेक्रेटरी बैठते हैं, ग्राम प्रधान आते हैं, लेखपाल आते हैं, वो सब यहां पर देखिए हर रोज की तरह यहां पर निरीक्षण चल रहा है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी यहां पर किया जा रहा है ताकि भविष्य में जो पंचायत से रिलेटेड चीजें हों, पंचायत से जो योजनाएं होती हैं, जो बैठकें होती हैं, वो कम से कम इस पंचायत घर पे हो सके। योगी सरकार का मैसेज क्लियर है। भूमाफियाओं से छुड़ाई जा रही जमीन का सीधा फायदा उस जनता को मिले जिसका इस पर पहला हक बनता है। तभी चिन्हट के एक गांव में अवैध कब्जे से मुक्त जमीन पर भी मिनी स्टेडियम बनवाया गया है। ललई गांव जो कि चिन्हट इलाके में पड़ता है लखनऊ में, उसमें खाली कराया गया है सरकार की तरफ से। यहां पर बाकायदा मिनी स्टेडियम बनाए गए हैं, सभी ओर बाउंड्री वॉल बनाई गई है, फेंसिंग की गई है और लोगों के इस्तेमाल के लिए इसको रखा गया है कि आसपास के लोग इसको इस्तेमाल कर सकें, छोटे बच्चे आकर के यहां पर खेल सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस जमीन को मिनी स्टेडियम में कन्वर्ट करने से पहले इस जमीन का हाल कुछ इस तरीके से होता था, जो कि बगल की पड़ी हुई जमीन है, जो कि बताने के लिए काफी है कि पहले कितना खराब इस्तेमाल हो रहा था जमीन का, पूरी तरीके से कब्जे में थी। और उसके बाद कब्जेदारी से मुक्त कराने के बाद इस जमीन को पूरी तरीके से आम लोगों के इस्तेमाल में अब इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है कि किसी भी जमीन पर अगर कोई भी माफिया कब्जा करता है उससे तहत एंटी भूमाफिया के तहत वो कार्रवाई करेगी। और ऐसी कार्रवाई के जरिए ही पूरे उत्तर प्रदेश में 67,500 हेक्टेयर भूमि को पूरी तरीके से मुक्त कराया गया है। स्टेडियम्स बनाए गए हैं, पंचायत घर बनाए गए हैं।
मुख्तार अंसारी जो इस वक्त पंजाब की रोपड़ की जेल में बंद है, लेकिन यूपी में उसके अवैध साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर बिना ब्रेक के चल रहा है। डालीबाग इलाके में भी ऐसी एक जमीन थी जिस पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था। लखनऊ का ये पॉश इलाका है, हजरतगंज में आता है डालीबाग इलाका, और डालीबाग में लगभग 2 बीघे की ज़मीन पर मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों द्वारा यहाँ पर कब्जा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और एलडी यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पहुंची है। बाकायदा जेसीबी और बुलडोज़र से यहाँ जो 3 मंजिला अवैध इमारत बनी हुई थी उसको पूरी तरीके से जमींदोज किया गया है। सरकार ने इस पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया है। जल्द ही सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सकती है और यहाँ पे भी टाउनशिप बना सकती है, क्योंकि सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार ने इस जमीन को गलत तरीके से हड़प कर रखा था, फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़प रखा था, और एलडीए के उस दौरान के अधिकारियों ने भी मुख्तार अंसारी के परिवार को मदद की थी। तो मुख्तार अंसारी की और जैसे तमाम जो भूमाफिया हैं उनसे अब जमीन खाली करवा के उसे जनता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन अभी रुकने वाला नहीं है, नंबर हर किसी का आएगा। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं से जो ज़मीनें मुक्त कराई गई हैं, फ्री कराई गई हैं, उनका उपयोग दरअसल आम जन के लिए हो रहा है, आम लोगों के लिए हो रहा है। मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, जिस तरीके से भूमाफियाओं से ज़मीनें मुक्त कराई गई, मौके पर जो चीज़ें बनाई गई हैं, वो निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए बहुत सुखद संदेश है। देखिए, जब हम 2017 के विधानसभा चुनाव में आए थे तो जो प्रमुख मुद्दे थे उसमें से कानून व्यवस्था के साथ साथ भूमाफियाओं के द्वारा, चाहे सरकार की ज़मीन हो, चाहे व्यक्तियों की ज़मीन हो, चाहे गरीब किसान की ज़मीन हो, व्यापारी और उद्योगपति की ज़मीन हो, उसको कब्जा करो अभियान समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलाया जा रहा था। हम लोगों ने वादा किया था कि आप हमें समर्थन दो, हम इस प्रकार के अवैध कब्जे हटाएंगे। तो चाहे सरकारी भूमि पर कब्जे हों, चाहे निजी भूमि पर कब्जे हों, उसको हटाने का एक बृहद अभियान चला और अभी वो बंद नहीं हुआ, वो चल रहा है और चलता रहेगा। जब कोई ज़मीन खाली होगी, चाहे किसी व्यक्ति की है, तो वो व्यक्ति को वापस दी जाएगी। कोई सरकारी ज़मीन खाली होगी, उसे खाली पड़ी रहने देने के लिए कोई औचित्य नहीं, इसलिए वह लोगों के काम आए और कहाँ पर किस ज़मीन का क्या उपयोग है उसकी योजना बनती है। उस योजना के आधार पर उस पर कार्रवाई आगे की जाती है। तो भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा सरकार बनने के बाद। यह वादा था, उस वादे को हमारी सरकार निभा रही है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए गुजरात के लोकल इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट। गुजरात के दंगल में किसका मंगल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।